हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके पास भी ऐसे ही कबाड़ में ये डिब्बे के खाली ढक्कन पड़े हुए हैं? तो चलिए आज कुछ दिवाली का डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं। तो देखिए हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने 2 खाली डिब्बे के ढक्कन लिए हैं और ये ऊन को हमने उंगली की सहायता से इसमें लच्छे बनाए हैं और लच्छे बना के काट दिया है। तो ये एक तरीके से लटकन टाइप की बन जाती है और ये लटकन बनाने के लिए हमने मोतियों का यूज़ किया है। तो इस तरीके से आपको मोती पिरो लेना है और पिरोने के बाद में इसको इसी ढक्कन में टक कर देना है। और ख़ास करके आप ध्यान दें कि ये जो लटकन हमने जो पहली लटकन बनाई है तो इसमें पहली लटकन हमें थोड़ी सी लंबी करनी है और बाकी 3 हमें उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी करनी है। उसके बाद में हमने ये वेलवेट पे कपड़ा लिया है और वेलवेट कपड़े को हमने इस ढक्कन के ऊपर रखा है और इसको हम इसी की सहायता से काट लेंगे और ये हमको इसमें टक करना है। तो अब हमको ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसमें हमें कट लगाना है और कट वाला पोर्शन हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, तो जिससे कि हमारा ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो पीछे की तरफ चला जाए। और इसी तरीके से हमने नाप लिया है और अब हम इसमें फेविकोल लगाएंगे। तो फेविकोल हमें इस तरीके से लगाना है कि हमारा वेलवेट कपड़ा जो भी है, वेलवेट भी ले सकते हैं और सनील भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास कपड़ा पड़ा हुआ था तो इसमें हमने यूज़ किया है और इस ढक्कन में हमने ये इतना सारा ग्लू लगा लिया है। ग्लू लगाने के बाद इस कपड़े को हमको इस ढक्कन में चिपकाना है और इसमें थोड़ा अभी सिलवट नहीं पड़नी चाहिए। अगर सिलवट पड़ेगी तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा और इसमें जो वर्क होगा वो भी अच्छे से पेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमने ये ढक्कन की सहायता से ही इसको बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है। और बाकी का जो हिस्सा बैक पार्ट का है, अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस पे भी पेस्ट कर देना है। तो अब जो ये लटकन है, लटकन की जो किनारी होती है तो इसमें ये फंसते हैं लटकन, तो इसीलिए हमें कपड़े को भी इस तरीके से काटना है कि लटकन का जो हिस्सा है वो इसमें लगे ना और ये आसानी से फोल्ड हो जाए। तो अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हमें फेविकोल की सहायता से चिपकाना है। तो इस तरीके से डॉट डॉट करके हमें पूरे कपड़े को चिपकाना है। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही हमारे वीडियो के लिए बने रहें देखने के लिए। आगे का जो पार्ट है तो इसमें जो क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है, ये फेविकोल से अच्छी तरीके से गीले की वजह से चिपक नहीं पा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमने वीडियो बनाने के लिए बहुत ही जल्दी सुइटेबल एक काम किया है। तो ये टक नहीं हो रहा था, तो टक हो भी जाता है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जब तक सूखता है तब टाइम लगता है। तो हमने इसमें क्या किया है, सुई धागे की मदद से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है दिख रहा है तो उसको हमने इस सुई धागे की मदद से बहुत ये जितना भी पार्ट है टाके मार के इसको हमने टाइट कर दिया है। तो जिससे कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये अब बाहर की तरफ ना दिखे और ये टाके लगाने के बाद में ये तो पीछे का पार्ट है, ये तो नहीं दिखेगा आपको। तो ये अच्छे से चिपक जाता है, फेविकोल भी चिपक जाता है और ये टाइट होके सही हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये जितना भी पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट है हमें इस तरीके से पूरे टक कर देना है। जो भी कोने दिख रहे हैं कटिंग के, हमें सारे कोनों को लेना है कि जिससे कोई भी कोना हमारा बाहर ना निकले, कि जो बाहर का जो पोर्शन होता है वो ख़राब लगे। तो इस तरीके से हमने ये पूरा प्लेन कर दिया है, पूरा चिपका दिया है और टक भी कर दिया है। तो अब ये दोनों हमारे रेडी हो गए हैं। अब रेडी होने के बाद हमने एम सील ली है, एम सील को दोनों पार्ट में मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसमें हम दीपावली का आइटम बना रहे हैं तो शुभ लाभ लिखेंगे। तो ये हमने इसमें लिख दिया है शुभ और स्टाइलिश, जैसा भी आपको आता है आप वैसा लिख सकते हैं, शुभ और लाभ, लेकिन हमने कुछ स्टाइलिश लिखा है। तो जैसे मार्केट में मिलता है वैसे ही हमने किया है और हमने इसमें एम सील की मदद से
इसमें शुभ और लाभ लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो बने रहिए वीडियो में आगे देखने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये शुभ लिख के तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है लाभ। तो इसी तरीके से स्टाइलिस्ट आपको लाभ भी लिखना है। कहते हैं दिवाली में शुभ और लाभ का होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही गणेश जी और लक्ष्मी जी के पूजन में रिद्धि सिद्धि को साथ में लाना होता है, इसी तरीके से हमें शुभ लाभ को भी बुलाना होता है। तो इसीलिए हमने ये शुभ लाभ का आइटम बनाया है और दिवाली में ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि ये हर घर में लिखा भी जाता है और डेकोरेटिव आइटम भी लगता है। तो क्यों ना हम कम पैसों में ही अपने घर में ही बना लें कुछ ऐसा ही आइटम जो बाज़ार में लाने की ज़रूरत ही ना रहे, क्योंकि बाज़ार में बहुत ही महंगे मिलते हैं प्रोडक्ट ऐसे। तो हमारे घर में कितना कबाड़ पड़ा रहता है, तो हम अपने कबाड़ से ही कुछ ना कुछ आइटम बना सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने शुभ लिख लिया है और आगे लाभ भी इसी तरीके से हमने लिख लिया है। आपको नाप के ही लगाना है इसमें। इसे अच्छे से पेस्ट कर दें क्योंकि ये निकले ना। आपको अपने हाथों से प्रेस करके इसको हल्के से प्रेस करना है। इतना भी प्रेस नहीं करना है कि ये जो इसमें उभरापन है बिल्कुल चिपक जाए। आपको थोड़ा सा उभरा हुआ ही रखना है, ज़्यादा पेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो ये हमारा शुभ और लाभ बन रहा है। आपको हमने ये पूरा लिखा हुआ नहीं दिखाया था वीडियो की वजह से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी होती है। तो इसमें देखिए लाभ हम किस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि आपने सब पूरा नहीं लिखा है, तो इसलिए आपको इसमें लाभ में भी देख लीजिए किस तरीके से हमने भा को बनाया है। जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट होता है तो हम किसी चाकू की सहायता से, किसी भी पैनी चीज़ की सहायता से हम इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकाल देते हैं। अब ये हमारा शुभ लाभ बन के तैयार हो गया। थोड़ा सा ये बचा था हमारा एमसील, तो इसमें हमने दिए बना दिए हैं ऊपर। और ये हमने एक्रेलिक कलर, गोल्डन एक्रेलिक कलर लिया है और इसको हमें गोल्डन एक्रेलिक कलर से ये हमें शुभ और लाभ को पेंट करना है। पेंट अच्छी तरीके से करना है, बहुत ही केयरफुली होकर करना है, नहीं तो अगर आप केयरफुली होकर नहीं करेंगे तो ये हमारे कपड़े में ये कलर लग जाएगा, तो ये वैसी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हमें बहुत ही केयरफुली तरीके से ही लिखना है, इसके ऊपर कलर करना है कि ताकि कपड़े के ऊपर ये कलर ना लगे। अगर कलर लग जाएगा तो ये आपका लिखा हुआ बिल्कुल साफ नज़र नहीं आएगा। इसमें हमें 2 कोट करना है, जब तक ये सही तरीके से साफ़ ना हो तब तक हमें 2 कोट करना है। ये हमारा शुभ लाभ बन के तैयार हो गया है और इसके हमने बनाए हैं ये ऊन के पॉम। इसमें पैन में लपेट के ये फ्लावर बनते हैं और ये हमने इस तरीके से ये 4 लगाना है आपको। ये हमने 4 फ्लावर इसमें लगा दिए हैं और 4 फ्लावर इसमें भी लगाने हैं। क्योंकि अगर पूरे में लगाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमें 4 फ्लावर ही लगाने हैं। और बाकी का जो आइटम बचा है, बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है, तो इसमें हमने क्या लिया है, हमारे पास ये नग पड़े थे तो ये हमने नग को चिपका दिया है। इसी तरीके से डॉट डॉट करके, आपको एक एक डॉट ना करना पड़े तो हमें पूरी लाइंस ऐसे डॉट डॉट करके खींच देनी है और सारे हमें ये नग लगा देने हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, अगर मिरर अवेलेबल हो तो मिरर लगा दीजिए। हमारे पास मिरर नहीं था तो हमने ये नग मेरे पास रखे हुए थे तो हमने नग ही लगा दिए हैं। अब ये दोनों इसी तरीके से तैयार करने हैं। ये हमने दोनों तैयार कर लिए हैं और उसको लटकाने के लिए हमने क्या किया है,
ऊन और सुई की सहायता से जो हमने कपड़ा लगाया था, पीछे का पार्ट है, तो उसे हमें टांगने के लिए ये बनाना है। ये हमने बना दिया है, इसे हम टांग सकते हैं और उसमें अच्छी तरीके से गांठ लगा लीजिए कि जिससे कि ये खुले ना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट करके बताइएगा आपको ये मटेरियल कैसा लगा, कम पैसों में और आपके घर में भी पड़ा हुआ।